अध्याय 29। सारा के आतंक के प्रतिबिंब। सारा मूर हमेशा दर्पणों से मोहित रहती थी, इसलिए जब वह एक स्थानीय संपत्ति की बिक्री में एक प्राचीन दर्पण से टकरा गई, तो वह इसे खरीदने के आग्रह को रोक नहीं सकी। वह बहुत कम जानती थी, दर्पण में एक गहरा रहस्य था जो जल्द ही उसके जीवन को खा जाएगा। अध्याय 1। भयावह दर्पण। जैसे ही सारा ने अपने शयन कक्ष में शीशा लटका दिया, वह उस बेचैनी की भावना को हिला नहीं सकी जो उसके ऊपर बह गई थी। शीशे में कुछ गड़बड़ थी, उसकी चमकती हुई सतह के नीचे कुछ भयावह छिपा हुआ था, लेकिन सारा ने अपने डर को तर्कहीन बताते हुए खारिज कर दिया और अपनी दिनचर्या में लग गई। उस रात जैसे ही सारा बिस्तर पर लेटी, उसने दर्पण के प्रतिबिंब में गति की एक झलक पकड़ी। चकित होकर वह बैठ गई और शीशे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इसे अपनी कल्पना पर खरा उतरते हुए सारा ने इसे बंद कर दिया और वापस सोने की कोशिश की। अध्याय 2। डराने वाले विचार। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं। सारा जागती थी और देखती थी कि दर्पण का प्रतिबिंब विकृत है, जैसे कि दूसरी तरफ से कुछ टूटने की कोशिश कर रहा हो। और हर बार जब वह दर्पण में देखती, तो उसे अपने ऊपर एक भय का अनुभव होता, जैसे कि उसे अनदेखी आंखों से देखा जा रहा हो। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित सारा ने दर्पण के इतिहास में तल्लीन होकर उन रहस्यों के उत्तर खोजने की उम्मीद की जिन्होंने उसे परेशान किया था। उसे पता चला कि दर्पण एक बार एक कुख्यात जादूगर का था जो इसका उपयोग कब्र के पार से काली ताकतों को बुलाने के लिए करता था। अध्याय 3। अभिशाप का अनावरण। भयभीत लेकिन चिंतित, सारा ने अपनी जांच जारी रखी, मौत और विनाश के निशान को उजागर करते हुए जो जहां भी गया दर्पण के पीछे चला गया। ऐसा लगता था कि जो कोई भी दर्पण का मालिक था, उसे शाप दिया गया था, मौत से भी बदतर भाग्य भुगतना पड़ा। जैसे ही सारा ने दर्पण की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, उसे एहसास हुआ कि उसका समय समाप्त हो रहा है। दर्पण की शक्ति दिनबदिन मजबूत होती जा रही थी, और जल्द ही यह उसकी आत्मा को खा जाएगी और उसे अनंत काल के लिए अपने मुड़े हुए क्षेत्र में फंसा देगी। अध्याय 4। भीतर की बुराई का सामना करना। एक असाधारण अन्वेषक और जादूटोना में विशेषज्ञों की एक टीम की मदद से सारा ने दर्पण को नष्ट करने और अभिशाप को एक बार और हमेशा के लिए तोड़ने के लिए एक हताश खोज शुरू की। लेकिन जैसे जैसे वे दर्पण के अंधेरे अतीत में गहराई से गए, उन्होंने महसूस किया कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका उस बुराई का सामना करना है जो भीतर छिपी हुई है। जीवित और मृत के बीच की लड़ाई में फंसी सारा को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है और उस अंधेरे का सामना करना पड़ता है जो उसकी आत्मा को भस्म करने की धमकी देता है, क्योंकि केवल आतंक के दर्पण के प्रतिबिंब का सामना करके ही वह इसकी पकड़ से मुक्त होने और अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद कर सकती है। अध्याय 5। अंतिम संघर्ष। जैसे ही सारा और उनकी टीम ने दर्पण के अंधेरे अतीत में गहराई से खोज की, उन्होंने इसकी भयावह शक्ति के पीछे की सच्चाई को उजागर किया। एक दुष्ट आत्मा जो इसकी गहराई में फंसी हुई थी, जीवित लोगों की आत्माओं को खिला रही थी। आत्मा के साथ अंतिम टकराव में सारा को अपने डर का सामना करना पड़ता है और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। दर्पण की शक्ति अपने चरम पर पहुंचने के साथ सारा और उसकी टीम को बहुत देर होने से पहले इसे नष्ट करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ना होगा। लेकिन जैसे ही वे भीतर छिपी बुराई का सामना करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका इस प्रक्रिया में खुद को बलिदान करना है। अच्छाई और बुराई के बीच एक कष्टप्रद लड़ाई में सारा को अपनी आत्मा के सबसे काले कोनों का सामना करना पड़ता है और हमेशा के लिए आतंक के दर्पण के प्रतिबिंब का सामना करना पड़ता है। केवल सत्य को स्वीकार करके और अपने गहरे भय पर विजय प्राप्त करके ही वह इसकी पकड़ से मुक्त होने और अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने की आशा कर सकती है।